ये अकेले स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग मेरे देवघर का ब्लॉग देखे हैं, तो उसमें मैं ग्रीशु का मुंडन का वीडियो नहीं दे पाई थी क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जा रही थी। तो उसी का ये सेकंड पार्ट आया है। जैसा प्यार आप लोग उस वीडियो को दिए हैं, आप लोग उससे ज़्यादा प्यार इस वीडियो को दीजिए और प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है, तो आप लोग इसको भी देखिए। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो आप लोग देखिए। यहाँ ग्रीशु के नाम का संकल्प हो रहा है, फिर इसके बाद ग्रीशु का होगा मुंडन। फिर हम यहाँ ग्रीशु का मुंडन कराने आ गए। यहाँ पे बैठ के मुंडन करा रहे हैं। फिर यहाँ उसका मुंडन होने लगा। गर्मी भी बहुत थी, इसलिए ग्रीशु बहुत ज़्यादा रो रही थी। गर्मी उसको बहुत हो रही थी। फिर जो सर का बाल पूरे बॉडी में उसका गिर रहा था, वो भी चुभ रहा था, इसके लिए भी वो बहुत परेशान हो रही थी। और मम्मी बगल में बैठी हुई है। जो बाल ग्रीशु का निकल रहा है वो मम्मी को अपने आंचल में लेके बैठना था, फिर उसको विसर्जन करना था या फिर देना था कहीं पे, तो इसलिए मम्मी बैठी हुई है। बहुत प्रॉब्लम हो रही थी ग्रीशु को संभालने में। वो बहुत हिल रही थी और फिर हिलते टाइम तो मुंडन वो नहीं कर सकते क्योंकि इधर उधर लग जाएगा, तो बहुत मुश्किल हो रहा था उसको संभालने में। और पापा यहाँ पे उसको फैन कर रहे हैं, हवा दे रहे हैं। और गर्मी भी उस दिन बहुत थी, इसलिए बहुत परेशान भी हो रही है ग्रीशु। हम लोग बहुत मुश्किल से उसका मुंडन कराए हैं। वो उसका पहले वाले मुंडन से भी इस बार वो ज़्यादा परेशान हुई। यहाँ नॉर्मल किसी बच्चे का 5 से 7 मिनट में मुंडन ओके हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और मेरी ग्रीशु को कम से कम 10 से 15 मिनट से ज़्यादा लगा क्योंकि वो इतना हिल रही थी, चुपचाप तो शांत तो बैठ ही नहीं रही थी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, वो बहुत वो बहुत परेशान हो रही थी। फिर यहाँ पे मुंडन कराने के बाद फिर हम लोग गए शिव मंदिर। चलो 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 रो रो के बुरा हाल हो गया। और फिर हम लोग चले गए शिव मंदिर में। जो जल हम लोग शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं वही पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है, वही जल। और जब किसी बच्चे का मुंडन होता है तो फिर मुंडन के बाद उसी जल से बच्चे को नहलाया जाता है, वही जल बच्चे के सर के ऊपर डाला जाता है। तो उसी के लिए हम लोग ग्रीशु को ले जा रहे थे। तो यहाँ पे ग्रीशु पहुँच गई और फिर वही पानी जो शिवलिंग के ऊपर सब कोई चढ़ाते हैं, हम लोग चढ़ाते हैं, तो उसी से पहले बच्चे को नहलाया जाता है और फिर आप साफ पानी से नहला सकते हो। और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई बच्चा बहुत बदमाश हो, बहुत बदमाशी करता हो, तो इसके बाद ये जल उसके शरीर पे चढ़ने के बाद वो बच्चा बहुत शांत हो जाता है। और पहले मैं भी यही मानती थी, लेकिन मेरी ग्रीशु तो शांत नहीं हुई। वो अभी भी वैसे ही बदमाश है, लेकिन हाँ पहले से थोड़ी सी कम है। तो यहाँ पे वही पानी उसके ऊपर चढ़ाया जा रहा है। फिर इस जल को चढ़ाने के बाद फिर हम लोग उसको साफ़ पानी से नहला दिए, नहीं तो उसका पूरा बॉडी चिपचिप हो जाता। फिर यहाँ पे हम लोग ग्रीशु को उसका बॉडी पूरा पोंछ पाछ के फिर उसको नया नया ड्रेस पहनाए और फिर हम लोग पूजा के लिए चले गए। बहुत गर्मी थी उस दिन, बहुत ज़्यादा। फिर शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए यहाँ पे हम लोग जल ले रहे थे और फिर सब संकल्प कराने लगे अपने अपने नाम का, चाहे जो जिसके नाम का कराना चाहता है। फिर यहाँ पे हम लोग बैठ के अपने अपने पानी का संकल्प करा रहे थे, इसलिए सब अपने अपने हाथ में चावल ले। एक भार
गंगाजल है, उत्तर वाणी घाट है, संकल्प शिवाय नमः। जल में दो, एक तो जल में दीजिए आप, जो आप पूजा कीजिएगा। पकड़िए इसको। अच्छा सुनो, भीतर जाके की करना है, भीतर में भीड़ हो। फिर यहाँ पे संकल्प होने के बाद हम लोग वीआईपी पास का जुगाड़ करने लगे। फिर वीआईपी पास के बारे में पूछने लगे, क्योंकि नॉर्मली बहुत भीड़ थी, हम लोग नहीं पूजा करा पाते। फिर यहाँ पे गौतम बात करने लगा पास का। फिर हम लोग जैसे तैसे करके हम लोग को वीआईपी पास मिल गया, और फिर हम लोग सब जन मिल के चले गए लाइन लगने। और वीआईपी पास में भी इतना भीड़ था जैसे वो नॉर्मल ही हो, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद बहुत भीड़ था। तो फिर हम लोग देखिए साइड में पास दिख रहा है, फिर हम लोग चले स्पेशल गए। पास वाली देखिए कैसा इतनी गर्मी हो रही थी और इतनी भीड़ हो रही थी, लेकिन जब हम लोग लाइन में लगे और सब जब बोलबम बोलबम से बोलने लगे इतना श्रद्धा भक्ति से, तो हम लोग सब कुछ भूल चुके थे, गर्मी, भूख, प्यास, सब कुछ। और यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था कि लोग कितनी श्रद्धा से आते हैं यहाँ पूजा कराने। मेरा तो फर्स्ट टाइम था, मैं किसी इतना भीड़ भाड़ जगह में तो कभी भी नहीं गई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ जाके। और यहाँ एक बात बहुत अच्छी थी कि लोग घंटों लाइन में खड़े रहते थे, अपना मतलब वो गर्मी, भूख, प्यास सब भूल के श्रद्धा भक्ति से घंटों लाइन में खड़े रह के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते थे। तो ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। हम लोग भी 2 घंटा शायद हम लोग को भी लगा था लाइन में लगते हुए, फिर हम लोग शिवलिंग में जल चढ़ा पाए। मतलब हम लोग सब बहुत अच्छे से शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा पाए, शिवलिंग को छू पाए। क्योंकि हमारे साथ जो हमारे हेल्पर थे, जो तारा पांडा एक जेंट्स भेजे थे हमारे साथ, वो बहुत अच्छे से हम लोग का दर्शन करा दिए, बहुत अच्छे से सबके सब। तो मैं वो वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि वहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं था, बाकी चोरी हो जाता तो वो आपके रिस्क पे था, इसीलिए हम लोग वहाँ से फ़ोन मतलब सबको अपने अपने सेफ़ जगह में रख लिए थे। तो और मैं शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाई, लेकिन मैं फूल नहीं चढ़ा पाई थी। मैं फूल लेके गई थी, वो मैं भूल गई थी चढ़ाना। मतलब मेरा फूल में पकड़ा रह गया था हाथ में। मतलब इतना मतलब अजीब माहौल था अंदर में, इतना भीड़ भाड़ तो मैं कभी देखी नहीं हूँ ऐसा माहौल, इसलिए मेरे लिए बहुत शॉकिंग था वो कि जल्दी जल्दी करो और इतना धक्का मुक्की। तो उस मतलब वो देखते देखते मैं फूल चढ़ा ही नहीं पाई, बस पानी चढ़ाई थी, वो भी सितम बोला तो मैं चढ़ा पाई, नहीं तो मैं अकेले जाती तो मैं वो भी नहीं चढ़ा पाती। तो मैं फूल बाहर लेके आ गई। फिर गौतम मुझे बोला कि वो पार्वती माँ के मंदिर में चढ़ा दो, कोई बात नहीं। फिर मैं उधर चढ़ा के आई, मुझे बहुत अच्छा लगा और सबको हम लोग को बहुत अच्छा लगा वो शिव के ऊपर पानी चढ़ा के, शिवलिंग को टच करके। और फिर हम लोग मंदिर से निकल के फिर रूम गए। तो फिर पूजा के बाद हम लोग अपना रूम गए थे, रूम में 5-10 मिनट रेस्ट किए और फिर आए खाना खाने, क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लग रही थी, मुझे सबसे ज़्यादा लगी थी, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, भूख बहुत ज़ोर की लगी थी। क्योंकि इतना धूप में खड़ा रहना हम लोग बहुत, फिर ग्रीशु इतना रो रही थी, उसको संभालना, हम लोग सब मिलके संभाले, लेकिन भूख मुझे बहुत ज़ोर से लगी थी। तो फिर हम लोग सब यहाँ पे खाना खाए। बस मम्मी नहीं खाई थी क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी, तो मम्मी कुछ नहीं खाई। बाकी मैं, सूरज, सीतम, गौतम, पापा, हम लोग सब खाएँ। फिर खाना पीना खा के फिर हम लोग शॉपिंग करने निकल गए, जो प्रसादी। तो ये हम निकल गए हैं प्रसादी का शॉपिंग करने। ये यहाँ का मार्केट। तो ये हम शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ पे, घर के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। समझ में तो आ नहीं रहा किसके लिए क्या ले, लेकिन ट्राई पूरा कर रहे हैं। बजरंगबली निकाले हैं ना। फिर ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, फिर मैं सबके लिए चूड़ी ली क्योंकि वो सबसे इजी था वहाँ पे चॉइस करने के लिए। तो फिर यहाँ पे हम लोग फटाफट जो प्रसादी होता है, फिर शॉपिंग का चूड़ी वगैरह फिर लेके वहाँ से निकल गए। फिर हम लोग को बाद में थोड़ा 2 जगह घूमना भी था, तो यहाँ पे हम लोग शॉपिंग करके अपने रूम से एग्ज़िट होके निकल गए हैं। तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, इसलिए हम लोग वहाँ से जल्दी निकल गए क्योंकि हमको 2 जगह और जाना था, पहले नौलक्खा मंदिर और फिर तपोवन। तो ये है नौलक्खा मंदिर।
हम आ गए हैं मंदिर में नहीं तो फिर तपोवन बिकते पर भी नहीं टपाते और हम लोग वहाँ पे ऊपर जाने वाले हैं थोड़ा सा और फोटो बनवाइए ना ग्रुप में। ना तो ये है मंदिर, हम मंदिर में आ गए हैं। ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाएंगे क्योंकि यहाँ पे फोटो अलाउड नहीं है। और ये कुछ इस प्रकार दिखता है। तो हम लोग को अब जाना है। छोटी तो यहाँ पे हो गया है, ये मंदिर पूरा नहीं दिख रहा। अभी हम लोग जाएंगे तपोवन में, तो यहाँ से हम लोग को जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा पहले, तो ही हम लोग वहाँ पहुँच पाएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं अभी। वो सूरज आ रहा है। अब हम लोग यहाँ से फटाक से निकलने वाले हैं, तब हम लोग जल्दी जल्दी वहाँ पहुँच पाएंगे। और ये बहुत धीरे धीरे आ रहा है। और यहाँ पे मम्मी पापा लोग हैं। आप लोगों को यहाँ से शायद पूरा मंदिर दिख जाए। हाँ, यहाँ से दिख रहा है ना आपको पूरा मंदिर। और यहाँ पे बारिश भी शुरू होने वाली है, तो इससे पहले हम लोग को चलना चाहिए। और यहाँ पे देखिए फोटो पोज दे रहे हैं गौतम मातो और फोटोग्राफर सूरज मातो। ये अकेले ब्लॉग बना रही है। हम सबको लेके ब्लॉग बना रहे हैं। यहाँ से हम निकल चुके हैं, गाड़ी भी हमारा रेडी है वहाँ पे, तब हम लोग को चलना चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी नौलक्खा मंदिर से निकले थे, आधा मंदिर देख के, क्योंकि हम लोग को तपोवन जाना था। और यहाँ पहुँचने के बाद बारिश इतनी ज़ोर से हो गई कि हम लोग तपोवन देख ही नहीं पाए। और हम लोग को स्टे करने के लिए एक होटल मिला था, एक दुकान था, तो हम लोग सब उसी में घुस के बैठ गए। और फिर बारिश का लुत्फ़ उठाते हुए हम लोग सब कोई पकौड़े खाने लगे, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। बारिश भी बहुत तेज़ थी, इतनी बारिश में गाड़ी भी नहीं चलती, और इतना आंधी तूफान आया था उस दिन। और हम लोग यहाँ पे होटल में बैठ के पकौड़ी का मज़ा ले रहे हैं। आप लोग बारिश देखिए, बहुत तेज़ हो रही थी। हम लोग ना तपोवन देख पाए, और ना ही तपोवन के चक्कर में हम लोग ना ही नौलक्खा मंदिर अच्छे से देख पाए। फिर यहाँ पे बहुत देर रुकने के बाद हम लोग बहुत वेट किए कि बारिश छूट जाएगी, और जब थोड़ी थोड़ी छूटी तो हम लोग बस थोड़ा ही तपोवन का मतलब मंदिर देख पाए। जब वो पहला वाला पहाड़ के ऊपर जो फर्स्ट मंदिर है वहीं तक जा पाए, उसके ऊपर जा ही नहीं पाए, क्योंकि बारिश बहुत ज़ोर से स्टार्ट हो गई थी और ग्रीशु भी थी, वो भी भीग जाती। तो हम लोग वहीं तक देखे और फिर आ गए। और फिर बहुत बारिश होने के कारण गौतम ये सब बता रहे थे कि वो पत्थर का मंदिर है, तो वो बहुत स्लिप भी हो जाता, तो हम लोग को ना ही जाना बेटर है। तो हम लोग वहीं से घूम गए। और ये पहाड़ के ऊपर ये पहला मंदिर है शिव का, तो हम लोग यहीं तक पहुँच पाए थे। फिर यहाँ से हम लोग आ गए थे घर घूम के। मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।